हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ जी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और मेरी कहानी का इंतजार कर रहे होंगे। कहानी क्या है और साथ ही बच्चों की फरमाइश पे कहानी है। कहानी ये है कि एक तालाब में कछुए और सभी छोटे छोटे से जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं वो रहा करते थे। मगर वहीं पे दो प्यारे से बड़े अच्छे से हंस आया करते थे। वहां पे एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे पक्षी पानी पीने जाया करते हैं, वैसे वो भी दोनों आते और वो दोनों जोड़े से रहते, कहीं भी जाते तो साथ साथ जाते। और उनको धीरे धीरे रोज जब पानी पीते आते तो उनमें जो तालाब में कछुआ रहता था उससे फ्रेंडशिप हो गई। जब उससे फ्रेंडशिप हो गई तो अच्छा तो था कछुआ, मगर क्या करता, उसको किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती थी। कुछ भी वो लोग कहते तो उनकी बातों को वो काटता जरूर था कि नहीं नहीं ये बात ऐसी होगी, जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है। कुछ भी होता नहीं नहीं कहता, मैं जो कह रहा हूँ वही सही कह रहा हूँ। मगर कभी कभी उन दोनों को बात हंसों को बुरी लग जाती कि देखो ये अपने आगे बिल्कुल मेरी बात मानता नहीं और अपनी ही चलाता है। मगर क्या करें, अब दोस्ती हो चुकी है तो चलो सुन लेते हैं। वो उसकी बात सुना करते हैं मगर करते अपने मन की। ऐसे चलता रहा बहुत दिनों तक कि क्यों किसी को हर्ट करे, ऐसे उन दोनों को हंसों ने सोच रखा था। और चलते चलते क्या हुआ, बहुत सारी गर्मी पड़ने लगी। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी धीरे धीरे कर तालाब का सारा पानी सूखने लगा। अब कछुआ भी बड़ा घबराया जा रहा था कि आसपास तो कहीं मुझको पानी नजर नहीं आ रहा, मुझे पानी नहीं मिला तो मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ। और उसने अपनी बात हंसों को बताई कि हंस तुम लोग अब पानी कहाँ से पीते हो। तो बोले कि अरे यहाँ से दूर एक और तालाब है, हम लोग वहां पे पी लेते हैं। तो बोले कि अब तुम लोग यहाँ पे नहीं आया करोगे कभी। तो बोले जब पानी नहीं होगा तो हम लोग क्यों आएंगे। बोले अरे बताओ दोस्त यार, जब पानी नहीं होगा तुम लोग नहीं आओगे तो मेरा पानी से के बगैर हम कैसे जिंदा रह सकते हैं, हमको कैसे पानी मिलेगा, मैं वहां तक कैसे पहुंचूं। तो बोले कि अच्छा अच्छा कल तक के लिए समय दो, हम तुमको कल आके बताएंगे कि क्या तुम्हारे लिए करना चाहिए। और वो दोनों हंस चले गए। अब मगर फ्रेंड था, वो दोनों रात भर सोचते रहे कि कल कैसे हम कछुआ को समझाएंगे कि तुमको कैसे पानी मिल सकता है। मगर तब तक दो, जब एक चीज को दो लोग सोचेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता ही निकलता है। ऐसे उन दोनों हंसों ने निकाल लिया। क्या सोल्यूशन निकाल लिया उन्होंने, कहा एक हम बड़ी सी डंडी ले लेते हैं। हंस ने कहा यार हम अपने मुंह पे दबा लेंगे, तुम अपने मुंह पे दबा लेना, और बीच में कछुए को मुंह पे दबा के एक जगह से दूसरी जगह हम लोग कछुए को पहुंचा देंगे। बोले कि ठीक है पहुंचा देना। और ये वो दोनों बड़ी सी डंडी लेके वहां तक पहुंचे तो कछुआ बोला अरे तुम ये दोनों अपनी चोंच में डंडी क्यों लेके आए हो। बोला इसी में तो राज छुपा है तुम्हारे प्रश्न का। बोले क्या। बोले देखो हम दोनों अपनी अपनी चोंच में इसको पकड़े हैं और तुम ऐसा करना बीच में तुम्हें लटक जाना, अपने मुंह से पकड़े रहना, जब तक पकड़े रहना जब तक हम तुमको दूसरे तालाब तक ना पहुंचा दे, और बीच में तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। बोला ठीक है। बोले पक्का याद रखना जो तुम्हारे बीच में टप टप करने की आदत है बोलने की, वो बोलोगे नहीं। बोला हाँ मैं नहीं बोलूंगा। और उसने उस समय तो बात मान ली क्योंकि उसकी गोड़ फंसी हुई थी कछुए की। और उन दोनों ने ऐसी चोंच में अपनी दबाई डंडी को और बीच में कछुआ लटक गया, जाने लगे। अब जब दूर से ऊंचे से उड़ान भर रहे थे तो जो नीचे वाले बच्चे थे वो दौड़ दौड़ के अरे देखो कछुआ उड़ा जा रहा है, अरे देखो कछुआ उड़ा जा रहा है। सब बड़े शोर मचा रहे थे। कछुआ ने कहा अरे जैसे ही कछुए ने नीचे देखा कि सब लोग हमको देख के शोर मचा रहे हैं, कछुए ने खुशी से मुंह खोला, बोला देखो सब मुझको देख रहे हैं। और कछुआ क्या हुआ, पड़ाक से नीचे आ गया। अब कछुए ने क्योंकि बात नहीं मानी, उसको अपनी जगह पे पहुंच के अपना मुंह खोलना चाहिए था, मगर वो अपने आदत के अनुसार उसने वहीं पे बीचों बीच उड़ान पे ही मुंह खोल दिया और नीचे आ गया था। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चों, हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। हमें पहले अपने जो काम करना है उसको लक्ष्य को पा लेना चाहिए, तभी हमें अपने काम के बाद ही कुछ बोलना चाहिए। आप इस बात को ध्यान रखेंगे ना फ्रेंड्स। आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और साथ में दूसरों की बातों को सुनेंगे तभी हम कुछ बात का आंसर देंगे। रोज की देखिए फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की।